हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द लर्नर ऑफ लिटरेचर। आज की इस क्लास में हम ड्रामा पर बेस्ड ही कुछ एमसीक्यूज करेंगे, जो कि आपका इस ड्रामा की सीरीज का जो है पार्ट 2 है, यानी कि वीडियो नंबर 2 है। और इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने मिजरी पे, मिरेकल पे, इंटरल्यूड्स पर बेस्ड जो है एमसीक्यूज 30 एमसीक्यूज सॉल्व किए थे। अब हम 31 से लेकर के 60 तक के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो आपको पार्ट 1 का जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, आप वो भी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल जो है विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वी स्टार्ट द वीडियो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 31। Now our question number 31 is that कि how many plays did Shakespeare write in all? मतलब जो है शेक्सपियर ने टोटल कितने प्लेस लिखे थे? योर ऑप्शंस इज 36, 37, 38 एंड 39। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। शेक्सपियर ने टोटल जो है 37 जो है प्ले लिखे थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, हु इज द ऑथर ऑफ द स्पेनिश ट्रेजिडी? मतलब जो स्पेनिश ट्रेजिडी जो ड्रामा है वो किसने लिखा है? तो आपके ऑप्शंस हैं जॉर्ज पील, थॉमस किड, क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, थॉमस किड ने जो है इसको लिखा है। यहाँ पर देख लीजिए, ये जो स्पेनिश ट्रेजिडी है उसको जो है थॉमस किड ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33, हु इज द ऑथर ऑफ द किंग एडवर्ड? जो किंग एडवर्ड है उसके ऑथर कौन है? किंग एडवर्ड एक ड्रामा है, इसके ऑथर पूछे गए हैं। तो ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखा है जॉर्ज पील, क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस किट, थॉमस लॉज। तो जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज पील। किंग एडवर्ड 1 हैज बीन रिटन बाय जॉर्ज पील। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द एडवर्ड सेकंड? एडवर्ड सेकंड के ऑथर कौन है? तो आपके ऑप्शंस हैं थॉमस लॉज, जॉर्ज पील, थॉमस किट, क्रिस्टोफर मार्लो। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 34 में जो आपका ऑप्शन है एडवर्ड सेकंड, दिस हैज बीन रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो। इसको क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा है। अब देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है। किंग एडवर्ड 1 ये जॉर्ज पील ने लिखा है, एडवर्ड सेकंड, ओनली एडवर्ड सेकंड, दिस हैज बीन रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो। नाउ मूविंग फॉर द फर्दर क्वेश्चंस, जो है क्वेश्चन नंबर 34। अगर हम यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 34, ये हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया पिछले वाली स्लाइड में। एडवर्ड सेकंड जो है क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा है। मूविंग फॉर फर्दर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, was this face that launched 1,000 ships? In which play does this line occur? मतलब जो ये लाइन दी हुई है was this the face that launched 1,000 ships, ये किस प्ले में ये लाइन आई है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं शेक्सपियर्स एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, क्रिस्टोफर मार्लोस डॉक्टर फास्टर्स, वेबस्टर्स, डचेस ऑफ माल्पी, जॉन फोर्ड्स द ब्रोकन हार्ट। तो जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर बी। मार्लो का जो डॉक्टर फॉस्टस जो प्ले है उसमें जो है ये लाइन आई है, वॉज दिस द प्लेस दैट लॉन्च्ड 1,000 शिप्स। ये बहुत ही डॉक्टर फॉस्टस जो है एक क्रिस्टोफर मार्लो का बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रामा है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 37, 36, वॉज दिस द फेस दैट लॉन्च्ड 1,000 शिप्स? हुज फेस इज रेफर्ड टू दिस लाइन? मतलब जो ये ऊपर एक कोटेशन जो दिया है इसमें वॉज दिस फेस जो है, तो ये किस फेस की बात हो रही है, मतलब किस पर्सन की बात की जा रही है यहाँ पे? तो ऑप्शंस हैं आपके क्लियोपेट्रा, हेलेंस, डेलिलियास, जूलियट। जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी, हेलन। जो हेलन ऑफ ट्रॉय है उसकी बात हो रही है, दैट लॉन्च्ड 1,000 ships। Now, moving for our question number 37, who is the author of the first regular comedy? इसमें से जो पहली रेगुलर कॉमेडी है जिसका नाम है रोइस्टर डोइस्टर। आप देख लीजिए, फर्स्ट रेगुलर कॉमेडी क्या है? रोइस्टर डोइस्टर। तो पूछा जा रहा है आपसे इसके ऑथर कौन है? तो ऑप्शंस आपको दिया हुआ है, ऑप्शन ए निकोलस रुडॉल, ऑप्शन बी थॉमस सैकविल, ऑप्शन सी लॉर्ड बुकरहस्ट एंड ऑप्शन डी थॉमस नॉर्ट्रॉन। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, निकोलस उडॉल। निकोलस उडॉल इज द राइटर ऑफ फर्स्ट रेगुलर कॉमेडी रोइस्टर डोइस्टर। Next question, question number 38. This question is very important question for the student who are preparing for TGT, PGT.
हु सेड मतलब किसने कहा शेक्सपियर हैज ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज, मतलब शेक्सपियर के जो प्ले हैं उनमें केवल हीरोइंस हैं, कोई भी हीरो नहीं है। ये जो फेमस कोटेशन है वो किसने कही? तो मैथ्यू अर्नोल्ड, डॉक्टर जॉनसन, जॉन रस्किन, ड्राइडन। तो जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर सी, जॉन रस्किन। जॉन रस्किन ने ये रिमार्क दिया था कि दैट शेक्सपियर हैज ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज। नाउ मूविंग फॉर क्वेश्चन नंबर 39। 39 others avoid our question, thou art free, we ask and ask, thou smilest and art still our topping knowledge, these lines are written about Shakespeare, who has written them? तो ध्यान से देखिए यहाँ पे कि जो ये ऊपर जो लाइंस दी गई हैं, दीज लाइंस आर अबाउट शेक्सपियर, मतलब ये शेक्सपियर के बारे में ये लाइन कही गई हैं, लेकिन जो ये लाइंस हैं उनको लिखा किसने है, मतलब ये रिमार्क किसने दिया है। एक बार इस रिमार्क को और हम लोग पढ़ लेते हैं। अदर्स अवॉइड आवर क्वेश्चन, दाउ आर्ट फ्री, वी आस्क एंड आस्क, दाउ स्माइलेस्ट एंड आर्ट स्टिल आउट टॉपिंग नॉलेज। तो दिस रिमार्क हैज बीन मेड बाय दी मैथ्यू अर्नोल्ड। ये जो रिमार्क है वो मैथ्यू अर्नोल्ड ने दिया था शेक्सपियर के बारे में। नाउ मूविंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 40। 40 क्वेश्चन क्या है? शेक्सपियर इज कॉल्ड द बार्ड ऑफ एवन। शेक्सपियर को जो है बार्ड ऑफ एवन कहा जाता है। वाई इज ही सो कॉल्ड, ऐसा क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑप्शंस हैं आपके, एवन वॉज द सरनेम ऑफ हिज फैमिली, एवन वॉज द नेम ऑफ द टाउन वेयर ही वॉज बॉर्न, एवन वॉज द टाइटल conferred upon him by Queen Elizabeth, Shakespeare was born at Stratford which was situated on the bank of the river Avon। तो जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। जो ये आपका जो है शेक्सपियर वॉज बॉर्न ऑन स्टेफोर्ड एट विच वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर एवन, मतलब जो रिवर का नाम है वो एवन है, इसीलिए उनको बार्ड ऑफ एवन कहा जाता है। नाउ मूविंग फॉर क्वेश्चन नंबर 41। वी आर सच स्टेप्स, वी आर सच स्टेप्स एज ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड आवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद अ स्लीप, हु स्पीक्स दीज लाइन्स, मतलब जो ये ऊपर की लाइंस हैं वो किसने कही हैं? ऑप्शन है आपके, हैमलेट, पोलोनियस, ब्रूटस, प्रॉस्पेरो। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, प्रॉस्पेरो। प्रॉस्पेरो जो है ये लाइन बोलता है, वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड आवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद अ स्लीप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। लाइफ इज अ टेल, मतलब जीवन क्या है? लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग, इन विच प्ले डू दस दीज लाइंस अकर, मतलब जो है किस प्ले में ये लाइंस अकर होती हैं? ऑप्शंस हैं आपके, जूलियस सीजर, हैमलेट, मैकबेथ, रिचर्ड टू। तो जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है। ये मैकबेथ की जो है बहुत ही फेमस लाइंस हैं कि लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। इसको आप जरूर से जरूर याद रखिए, इस कोटेशन को कहीं पर आप लिख लीजिए कि दिस कोटेशन हैज बीन इन अकर इन द प्ले मैकबेथ, मैकबेथ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो, मतलब लाइफ क्या है? लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो, ए पुअर प्लेयर दैट स्टंट एंड फ्रेट्स हिज आर upon the stage and then is heard no more, in which play do these lines occur? Your options is Tempest, King Lear, Macbeth and Hamlet। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर सी, मैकबेथ। ये लाइंस भी मैकबेथ में आई हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। नाइदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर बी, फॉर लोन ऑफन लूजेस बोथ इटसेल्फ एंड द फ्रेंड, मतलब जो है नाइदर ए बोरोवर नॉर अ लेंडर बी, मतलब ना ही कभी आप उधार लो और ना ही जो है उधार दो, क्योंकि फॉर लोन ऑफन लूजेस, क्योंकि लोन तो जाता ही है, बोथ साथ में क्या होता है, वो खुद तो जाता है और साथ में जिस भी मित्र को आपने दिया है वो मित्र भी खो जाता है। तो ये लाइंस किसने बोली हैं? हु स्पीक्स दीज लाइंस? ऑप्शन हैं आपके, पोलोनियस, होरेशियो, लोएट्रिज, प्रॉस्पेरो। तो जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दीज लाइंस हैज बीन सेड बाय पोलोनियस। नाउ next question, this is also a very important question, frailty thy name is woman, who says this? Hamlet, Othello, King Lear, Macbeth। frailty thy name is woman ये किसने कहा है? तो ये बोला गया है हैमलेट के द्वारा, प्ले हैमलेट में। नाउ मूविंग फॉर क्वेश्चन नंबर 46।
दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर व्हाट इज द फ्रेज द माउस ट्रैप यूज्ड बाय शेक्सपियर इन द हैमलेट, मतलब किस चीज के लिए माउस ट्रैप शब्द का यूज किया गया है शेक्सपियर के प्ले हैमलेट में? तो क्या है ऑप्शंस? हैमलेट्स ट्रेजिक फ्लॉ, मतलब हैमलेट के ट्रेजिक फ्लॉ के लिए, द घोस्ट ऑफ हैमलेट्स फादर, हैमलेट के पिता के भूत के बारे में, द प्ले विद इन प्ले के लिए, हैमलेट्स कंसाइंस। तो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, द प्ले विद इन द प्ले। जो प्ले विद इन द प्ले हैमलेट में आया है उसके लिए जो है द माउस ट्रैप जो है फ्रेज का यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, this is also a very important question. What is the lunatic, the lover and the poet are of imagination all compact? In which play do these lines occur? As you like it, much ado about nothing, a midsummer's night's dream, twelfth night। तो जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, अ मिड समर नाइट्स ड्रीम में जो है ये लाइंस अकर होती हैं, द लुनेटिक, द लवर एंड द पोएट आर ऑफ द इमेजिनेशन ऑल कॉम्पैक्ट। Next question, question number 48. This royal throne of King, the scepter's isle, this earth of majesty, this seats of Mars, this other Eden demi paradise. These highly patriotic lines are spoken by, मतलब ये जो highly patriotic lines हैं ये किसके लिए बोली गई हैं? तो जॉन ऑफ गाउंट, ड्यूक ऑफ लंकास्टर्स, रिचर्ड सेकंड, हेनरी फोर, हेनरी सिक्स। तो जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर ए, जॉन ऑफ गाउंट या ड्यूक ऑफ लंकास्टर के लिए जो है ये लाइंस बोली गई हैं कि दिस रॉयल थ्रोन ऑफ किंग, दिस सेप्टर्स आइल, दिस अर्थ ऑफ मेजेस्टी, दिस सीट्स ऑफ मार्स, दिस अर्थ इडन डेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रोमियो एंड जूलियट, रोमियो बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ मोन्टैग, टू विच फैमिली डज जूलियट बिलोंग? मतलब यहाँ पर यह है कि रोमियो और जूलियट जो प्ले है उसमें जो रोमियो है वो मोन्टैग फैमिली को बिलोंग करता है, तो जूलियट किस फैमिली को बिलोंग करती है? आपके ऑप्शंस हैं लैंकास्टर्स, कैलपुर्निया, कैपुलेट, लेसेस्टर। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज कैपुलेट। जो रोमियो है वो मोन्टैग फैमिली को बिलोंग करता है और जूलियट जो है कैपुलेट फैमिली को बिलोंग करती है, ये दोनों जो है राइवल फैमिलीज हैं उस प्ले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द फैटल फ्लॉ इन द कैरेक्टर ऑफ मैकबेथ? जो मैकबेथ का कैरेक्टर है उसमें जो फैटल फ्लॉ है वो क्या है? तो ऑप्शंस हैं आपके, हिज डिजायर फॉर फेम, हिज वॉल्टिंग एम्बिशन, हिज फेथ इन द विचेस, हिज सबमिशन टू हिज वाइफ। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, हिज वॉल्टिंग एम्बिशन। जो उसकी वॉल्टिंग एम्बिशन है कि वो राजा बनना चाहता है, दैट is the fatal flaw in the character of the Macbeth. Now moving for the question number 51, who was Titus Andronicus? जो टाइटस एड्रोनिकस है वो कौन था? ऑप्शंस हैं आपके, एन एथेनियन, ए रोमन नोबल, इंपरर ऑफ रोम, ए लीजेंडरी हीरो। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर है आपका बी, ए रोमन नोबल। जो टाइटस एड्रोनिकस है वो एक जो है रोमन नोबल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द विलन इन ओथेलो? जो ओथेलो आपका ड्रामा है जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिखा है उसका विलन कौन है? ऑप्शंस हैं आपके, इयागो, ऑसवाल्ड, सेबेस्टियन, कैलिबन। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, इयागो। इयागो इज द नेम ऑफ द विलन इन ओथेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, हु इज द लीडर ऑफ द कॉन्स्पिरेटर्स इन जूलियस सीजर? जो जूलियस सीजर प्ले है उसमें जो कॉन्स्पिरेटर्स का लीडर है, मतलब जूलियस सीजर को मरवाने की जब जो है कॉन्स्पिरेसी की जा रही थी तो उसमें जो मेन लीडर है वो कौन है? तो आपके ऑप्शंस हैं कास्का, कैसियस, एंटोनी, ब्रूटस। तो करेक्ट ऑप्शन है ब्रूटस। ब्रूटस जो है वो लीडर है या कह सकते हैं कि चीफ कॉन्स्पिरेटर है इन जूलियस सीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा नॉन ट्रिवियल क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद रखिए। क्या है, हु इज द ऑथर ऑफ ए वुमेन किल्ड विद काइंडनेस? मतलब जो वुमेन किल्ड विद काइंडनेस है प्ले उसके ऑथर कौन है? तो आपके ऑप्शंस हैं जॉन फोर्ड, जॉन मास्टर्स, थॉमस हेवुड, फ्रांसिस ब्यूमोंट। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, थॉमस हेवुड। ए वुमेन किल्ड विद काइंडनेस जो है वो थॉमस हेवुड का एक फेमस प्ले है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज द नेम ऑफ द विलन इन द डचेस ऑफ द माल्फी? जो डचेस ऑफ माल्फी प्ले है उसमें जो विलन है उसका नाम क्या है? तो आपके ऑप्शंस हैं एंटोनियो, बोसेलो, फर्डिनेंड, कार्डिनल। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, बोसेलो। बोसेलो इज द विलन
in the Duchess of the Malfi play. Next question, question number 56. Here lies C. Here lies C whom her husband's kindness killed. What is the name of the husband who killed her? ऑप्शंस हैं आपके यहाँ पे मास्टर्स मेलबाई, मास्टर्स क्रानवेल, मास्टर्स वेंडॉल, मास्टर्स फ्रैंकफोर्ड। तो जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर डी, मास्टर फ्रैंकफोर्ड इज द नेम ऑफ द हस्बैंड हु किल्ड हर। नाउ क्वेश्चन नंबर 57, माई ट्रेड इज टू फ्लैटर द डेड। मतलब मेरा जो काम है वो क्या है? डेड, जो मरे हुए लोग हैं उनको फ्लैटर करना, नॉट द लिविंग वंस, ना कि जो लोग जिंदा हैं। आई एम ए टॉम मेकर, मैं एक जो है टॉम मतलब कब्र बनाने वाला हूं। हु सेज दिस लाइन्स इन द डचेस ऑफ माल्फी, कौन जो है ये लाइन्स बोलता है डचेस ऑफ माल्फी प्ले में? ऑप्शंस हैं आपके फर्डिनेंड, कार्डिनल, बोसोलो, डेलियो। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बोसोलो। जो बोसोलो है, जो विलन है डचेस ऑफ माल्फी का, वो जो है ये लाइंस बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, नेम द वुमेन whom सैमसन एग्नोस्टिस लव्ड। मतलब जो सैमसन एग्नोस्टिस प्ले है जिसको जॉन मिल्टन ने लिखा था, इसमें उस वुमेन का नाम बताना है जिससे जो है सैमसन एग्नोस्टिस प्यार करता था। हु बिट्रेड हिम, जिसने उसे जो है धोखा दिया। इन द मिल्टन्स प्ले सैमसन एग्नोस्टिस, सैमसन एग्नोस्टिस प्ले में जो है जिसने उनको धोखा दिया था। तो ऑप्शंस हैं हेलन, डेलिला, प्रोस्परपाइन, डायना। जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर बी, डेलिला जो थी उसने जो है सैमसन को जो है एक तरह से धोखा दिया था, बिट्रे किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, ड्राइडन्स प्ले इन जनरल और कॉल्ड। ड्राइडन के जो प्ले हैं उनको इन जनरल क्या बोला जाता है? हॉरर प्ले, हीरोइक प्ले, रिवेंज प्ले, रिस्टोरेशन प्ले। तो जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर बी, हीरोइक प्ले। जो ड्राइडन्स के प्ले हैं उनको हम हीरोइक प्ले बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट ऑफ दिस वीडियो, ड्राइडन हैज रिटन अ प्ले ऑन द ए मुगल एम्परर। ड्राइडन ने जो है एक प्ले लिखा था एक मुगल एम्परर के ऊपर। व्हाट इज द नेम ऑफ द एम्परर ऑन हुम ही हैज रिटन द प्ले। मतलब हमें उस एम्परर, उस सम्राट का नाम बताना है जिस पर उन्होंने जो है ये प्ले लिखा था। ऑप्शंस हैं आपके शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, अकबर। तो जो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, जॉन ड्राइडन ने जो है औरंगजेब पर जो है प्ले लिखा था जो है। तो ये हमारा जो पार्ट 2 था जो है, जो कि ड्रामा पर बेस्ड क्वेश्चंस थे उनका जो है पार्ट 2। इसमें जो है हम लोगों ने 31 से लेकर के 60 क्वेश्चंस तक डिस्कस किए। अब जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो भी जो है हम दूसरे पार्ट्स में लाने वाले हैं। तो टोटल अगर देखा जाए तो हम लोगों ने पहले पार्ट में जो है 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए, देन फिर नेक्स्ट जो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस किया। तो टोटल 60 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब आगे के जो क्वेश्चंस होंगे वो हम आने वाले जो है वीडियोस में जो है देखेंगे। तो आप जो है हमारे साथ चैनल पर बने रहिए और ऐसे ही जो है आपको इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट जो है इस चैनल पर मिलने वाला है। So thank you very much for watching the video. Keep watching. Thanks.